हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क कॉइन पर, पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट पर। बहुत सारी चीज़ें बहुत दफ़ा और डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है हम सब के दरमियान, वो मतलब मेरा ख्याल है कि उसमें टॉप पर जो है वो अभी आ जाता है कि मेननेट लॉन्च इसका कब होने वाला है। नंबर 2 पर आ जाता है इसकी प्राइस जो है वो क्या होने वाली है। बहुत सारे दोस्त जो कि न्यू कमर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी की जो इतनी नॉलेज है वो नहीं रखते, क्योंकि ये एक टेक्निकल सिस्टम है और बिल्कुल न्यू फाइनेंशियल सिस्टम है, तो बहुत सारे दोस्त इससे बिल्कुल फेमिलियर नहीं है। हम यहाँ पर जो आज आपके साथ चीजें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है कि पाई नेटवर्क की जो मेननेट लॉन्च है उसके लिए जो टारगेट्स रखे गए थे उनमें से कौन सा एक और टारगेट जो है वो मीट कर दिया गया है। तो ज्यादा चांस जो है वो बनते जा रहे हैं डे बाय डे के वेरी सून एंड वेरी सून पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग आपको यहाँ पर देखने में आ जाए। लेकिन इस ये जो थर्ड मैं आपको कह रहा हूं कि टारगेट मेट किया गया है, इसका ताल्लुक एक्चुअली केवाईसी से बनता है। तो केवाईसी को भी यहां पर दोस्तों हम जरूर डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम मेननेट लॉन्च और इसकी डेट और प्राइस को भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद आपसे दोस्तों जस्ट ये करता हूं कि वीडियो देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक न्यूज है, इनसाइडर न्यूज है दोस्तों, जो आपके साथ यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं। इससे पहले भी कुछ इनसाइडर न्यूज मैंने शेयर की थी, तकरीबन वो 1-2 मंथ के बाद पाई नेटवर्क की जो टीम है उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तरीके से जो है वो हमारे सामने अपनी स्क्रीन से लाई। लेकिन वो न्यूज मैं दोस्तों के साथ 1 महीना या 2 महीने पहले ही शेयर कर चुका था। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह की एक न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशन फॉर पाई नेटवर्क ओपन मेननेट द थर्ड रिक्वायरमेंट हैज बीन मेट। अब ये एक तरह का काउंट डाउन है दोस्तों, जो कि बड़े दिनों से चल रहा है। 2019 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है कि कब पाई नेटवर्क लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, और ये एक बहुत बड़ा वेट चल रहा है। लेकिन आज से तकरीबन 1 साल पहले पाई नेटवर्क की टीम ने अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि 1, 2, 3 ये वाले टारगेट अगर मीट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम जल्दी अपनी लॉन्चिंग कर देंगे। और लॉन्चिंग को लेकर इन्होंने आपको ये, मैंने कुछ ही दिन पहले आपको न्यूज ये भी दी थी कि एक न्यू ब्लॉकचेन बनाकर जिसको ये लोग यूज कर सकते हैं, मतलब उसी का एक कॉपीकेट जो है वो मेननेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने एक थर्ड ब्लॉकचेन भी लॉन्च यहां पर कर दी है, जो कि टेस्टनेट के तौर पर ही चल रही है, और ये टेस्टनेट से मेननेट की तरफ जाने के लिए उसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से, क्योंकि वो जो टारगेट्स इन्होंने 3 रखे थे वो टारगेट्स पूरे होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो ये मेननेट के लिए भी बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करने की तरफ डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने जैसे दोस्तों आपको कहा कि ये एक तरह से काउंटडाउन चल रहा है, तो ये काउंटडाउन जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है उतना ही इंपॉर्टेंट टीम के लिए भी है, जिन्होंने अपना हमसे भी ज्यादा वक्त यहां पर दिया है, हमसे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी की है, और वो हमसे भी ज्यादा यहां पर सोच रहे होंगे कि हमने यहां से अमीर बनना है। एक तो वो बन चुके होंगे, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर वो और भी अमीर विटल बटरन बनना चाहते होंगे, एलोन मस्क बनना चाहते होंगे या कुछ भी। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरा ख्याल है कि हमसे भी ज्यादा होंगी, कि एक ऐसा वक्त आए कि जितनी हमने यहाँ पर कोशिश की है, जितना भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर किए, अपनी न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, उसको लॉन्च करने का एक टाइम यहाँ पर आ जाए। तो वो टाइम जो है वो बहुत ही नजदीक है। अब ये जो 3 टारगेट्स इन्होंने कहे थे दोस्तों, उसमें फर्स्ट नंबर पर था कि 15 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन केवाईसी जो पायनियर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। तो ये वाला जो स्टेप है, एक था फर्स्ट नंबर पर था। दूसरा दोस्तों था कि 50 एप्लीकेशंस जो हैं वो मतलब यहां पर क्रिएट की जाएं, बनाई जाएं, कि मतलब इतनी हमारे पास होनी चाहिए कि जिनके साथ हम मेननेट लॉन्च की तरफ जा सकें और पाई नेटवर्क के कॉइन को एक यूज केस जो है वो वहां पर मिल सके, ताकि इसकी प्राइस जब ये लॉन्च हो जाए तो जीरो ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि क्योंकि इसका एक एयर ड्रॉप बहुत बड़ा चला है, तो एयर ड्रॉप की वजह से ये पॉसिबल ही हो सकता है कि जैसे ही लॉन्च हो तो एक बहुत बड़ी सेलिंग जो है वो एक सेलिंग प्रेशर यहां पर बन जाए, और जिस प्राइस पर इसको लॉन्च किया जाए उस प्राइस से बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि लोग जैसे समझ रहे होंगे कि इसको अप जाना चाहिए। तो जो थर्ड दोस्तों यहां पर इन्होंने टारगेट रखा था वो ये था कि मतलब टोकन्स को उनके वॉलेट के अंदर लेकर जाना, जिन जिन की केवाईसी हो चुकी हो। ये थर्ड इन्होंने रखा था दोस्तों अपना टारगेट, उसके लिए भी फिगर थी, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो 15 लाख का फिगर है, ठीक है, ये लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। इतने केवाईसी लोग
ये लोग जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब मेननेट लॉन्च जो है वो इस हिसाब से बहुत ही करीब लगता है। जिस तरह से मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको कहा कि ये एक हॉट टॉपिक और हॉट क्वेश्चन है कि इसका मेननेट लॉन्च एक्चुअली कब एजाज भाई होने वाला है। उसके बाद जो दूसरी चीज है दोस्तों वो है इसका प्राइस। हमेशा हर एक वीडियो के अंदर मैं इस चीज को डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं दोस्तों, बार बार बताता हूं। बहुत सारे दोस्तों हो सकता है कि ये मेरी बात जो है वो सुनकर थक भी चुके हो, लेकिन बहुत सारे दोस्त न्यू भी हैं, यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो किस हिसाब से बनती है ये आपको समझना होगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, यूएई के अंदर रहते हैं, अमेरिका के अंदर रहते हैं, बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, तो इन सब की करेंसीज की दुनिया के अंदर एक अलग वैल्यू है और वो वैल्यू जो है वो डे बाय डे या कम होती है या बढ़ती है। तो वो घटती और बढ़ती रहती जो है उसके डिफरेंट रीजन होते हैं। कभी कभार क्योंकि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू घटी है तो एक्चुअली पाकिस्तानी करेंसी है उस वक्त उसकी वैल्यू नहीं घट रही होती, डॉलर स्ट्रांग हुआ होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो सस्ती हो चुकी है। ठीक है, तो सिर्फ ये भी रीजन नहीं होता। तो कभी कभार आपको ये चीज इस तरह से दिखने में आ सकती है कि जब आप इसका पेयर देखें पाई नेटवर्क के कॉइन का यूएसडीटी के अगेंस्ट, तो यूएसडीटी ज्यादा स्ट्रांग हुआ हो, ठीक है, डॉलर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ हो, तो आपको उसके अगेंस्ट पाई नेटवर्क के कॉइन की प्राइस नीचे जाती हुई नजर आ सकती है। एक रीजन या एक तरीका ये भी है। दूसरा ये है कि अगर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मजा नहीं होगा, ठीक है, प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट की प्राइस डाउन आ सकती है, जिस तरह से हमेशा होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, फॉर एग्जांपल पाई नेटवर्क को ही हम ले लें, पाई नेटवर्क को लेकर एक गलत न्यूज आ जाती है, खराब न्यूज आ जाती है, इसकी ब्लॉकचेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसका यूजर बेस में कोई मसला हो जाता है, यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो भी इसकी प्राइस जो है वो डाउन आ सकती है। लेकिन आपने ये चीज हमेशा जहन में रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स हमारे पास होना जरूरी है। प्राइस जो है वो कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। मतलब ये जो हम कहते हैं कि $10 हो, $30 हो, $300 हो, $3000 हो, $3,00,000 हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस क्रिप्टो वर्ल्ड। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आपके पास वो कॉइन होना चाहिए। अब कुछ ही दिन पहले की बात है कि बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा था, आज आप देखें कि प्राइस जो वो बिटकॉइन का क्या चल रहा है। तकरीबन दोस्तों विद इन अ वीक या विद इन 3 to 4 डेज जो है तकरीबन यहाँ पर दोस्तों अब $10,000 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 10,000 एक कॉइन में लगा है। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो कहां तक चला गया होगा, बीटीसी का मार्केट कैप कहां तक चला गया होगा, कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअली यहां पर क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर आया है या बीटीसी के अंदर आया है पिछले सिर्फ 3-4 दिन के अंदर। और उसका रीजन क्या है, सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के अंदर जीत चुके हैं और यहां से एक बुलिश सेंटिमेंट बन चुका है और वो बुलिश सेंटिमेंट जो है वो क्रिप्टो वर्ल्ड की प्राइसेस को ऊपर लेकर जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ न्यूज़ हमेशा कुछ पॉजिटिव भी बन जाती है, कुछ नेगेटिव भी बन जाती हैं। आपने ये देखना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है, आप जस्ट उसकी कोशिश करें बजाय इसके कि प्राइस को लेकर हमेशा के लिए परेशान होते रहें। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।